नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। दोस्तों, मैं जब बोल रहा हूं तब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और 4-5 घंटे तो बीत गए, क्योंकि 12 बजे के बाद 23 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो कुछ चल रहा है वो सुन रहा हूँ। तमिलनाडु में तो आज के दिन ही सब पूरा वोटिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में वोटिंग होना है और पहला चरण आज चल रहा है, जो शाम को 7-8 बजे तक खत्म हो जाएगा। दूसरा चरण 6 दिन बाद 29 तारीख को है और 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी, नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो प्रचार वगैरह चल रहा, खबरें आ रही है, बवाल हो रहे, डिबेट हो रहे, उसमें एक बात बड़ी बवाल की हो गई। वैसे तो छोटी बात है, कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए किसी इलाके में बंगाल के प्रचार करने गए थे और उनकी प्रधानमंत्री की तो सुरक्षा आपको मालूम है, 10-12 से ज्यादा गाड़ियां उसमें रहती है। कैवलकेड बोला जाता है हमारे मराठी में, उसको गाड़ियों का ताफा बोला जाता है। तो ये सब गाड़ियां जा रही थी, अचानक प्रधानमंत्री ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और बाकी की पूरी गाड़ियां रुक गई। उनके सिक्योरिटी वाले बाहर आ गए और प्रधानमंत्री वहां से उसी रास्ते पर एक छोटी सी एक टपरी थी, ठेला था, जहां झालमुड़ी बेची जाती है। झालमुड़ी का मतलब हमारे यहाँ मुंबई में जिसको भेल बोला जाता है, सूखी भेड़, ओली भेड़, यानी जिसमें चावल के वो दाने, जिसको चिरमुरा मुरमुरा वगैरह बोला जाता है, उसको मिलाकर बहुत सारी चीजें डालकर उसका जो मिक्सचर बनाया जाता है, उसको अलग अलग जगह अलग अलग बातें बोली जाती है। दिल्ली में वगैरह शायद उसको चाट बोला जाता है। हमारे यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में उसको भेल भेल बोला जाता है। आप पश्चिम महाराष्ट्र में जाओगे तो उसको भड़ंग भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें एक मुरमुरा कॉमन चीज होती है और उसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर जो मिक्सचर हो जाता है, उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग स्वाद है। एक ही राज्य में भी, एक ही प्रदेश में भी 3-4 तरीके से उसके स्वाद हो सकते हैं। उसमें गीली भी होती है भेल या सूखी भेल होती है, अलग अलग होती है। तो बंगाल में उसको अलग अलग चीजें मिलाकर होता है, उसको झालमुड़ी बोला जाता है। आपको यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। रास्ते पर किसी एक स्टैंड पर छोटे से लेकर बर्तन में ये झालमुड़ी बनाने वाले भी रास्ते रास्ते पर होते हैं। ये दुकान वाला था, छोटी दुकान थी लेकिन दुकान वाला था, और वहां जाकर प्रधानमंत्री ने उससे 10 रुपए की झालमुड़ी ली। आसपास कुछ महिलाएं थे, बच्चे थे, उनके साथ बात की, झालमुड़ी वाले के साथ बात की, उसका नाम पूछा। और अर्थात प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनके साथ उनकी एक कैमरा वाली टीम होती है और वो रिकॉर्डिंग करके उनका जो यूट्यूब ये अकाउंट है उस पर डाल देते। तो चर्चा शुरू हो गई, ये देखो उन्होंने नाटक किया, ये ड्रामा किया, वो ड्रामा किया। अब एक बात होती है, मोदी भी जो भी करेंगे वो ड्रामा होता है, और राहुल गांधी जो भी करे तो जनता को समझने की कोशिश होती है। तो राहुल मोदी जी के वो झालमुड़ी की मजाक उड़ाना शुरू हो गया। अब कभी जिंदगी में बचपन में चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन पर खाता तो क्या खाता होगा, यही कोई भेल, चाट, समोसा, पकोड़े खाकर तो उसको जिंदगी काटनी पड़ी होगी, जिंदगी के पहले 10-15 साल। तो वो जो उस समय की हमारे यंग, पहले पहले जीवन की जो कोई चीजें हमें पसंद होती है, वो जिंदगी भर हमारी पसंद बचती है, बनती है। तो झालमुड़ी ये बंगाल की चाट होगी, भेल होगी, इसलिए उन्होंने खाई होगी।
हमारे मुंबई में या गुजरात में इसको फरसाण भी बोला जाता है, जिसमें मुरमुरे नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी ने उस समय वो किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं की है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसी चीज बड़ी होती है, कोई पुरानी याद आती है और मन खींच लेता है वहां। लेकिन उस पर चर्चा हो गई है, ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी दलित के घर में जाकर बैठते हैं और वहां पकाया हुआ खाना खाते हैं, तो वो गरीबों के लिए गरीबी समझने गए। मोदी को गरीबी समझने की जरूरत नहीं है, वो गरीबी से ही उभरे हैं। एक दिन खाली पेट सोना क्या होता है वो मोदी को मालूम है। अपना बोझ उठाकर ट्रेन पकड़ना, बस पकड़ना उनको मालूम है। हमाल क्या करता है, कुली क्या करता है, वो मोदी जी को समझने की जरूरत नहीं। राहुल की कल्पना में कुली होता है, और इसलिए कुली का काम क्या होता है, ट्रक ड्राइवर क्या करता है, वो समझने के लिए उनको ट्रक की केबिन में जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ कुली बैठे हैं वहां जाना पड़ता है। बिहार में कहीं नदी में गए या तालाब में गए, मखना के तालाब में गए और वहां लोग मछली पकड़ रहे थे, तो उस नाव में बैठकर राहुल गांधी तालाब में गए और देखते देखते अचानक से पानी में कूद भी गए। यानी लोग मछली पकड़ने के लिए तालाब में गए थे, लेकिन राहुल गांधी नाव से कूदकर पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने गए और पकड़ी हुई मछली भी पानी में छोड़ दी। लेकिन वो ड्रामा नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी या पुरोगामी या जो कुछ सेक्युलर मीडिया है उसके लाडले हैं। और नरेंद्र मोदी तो सौतेला है, और सौतेला कितना भी जीत जाए, कितना भी अच्छा काम करे, तो उसकी खामियां और कमियां तो निकाली जाएगी। तो इस पे चर्चा शुरू हो गई झालमुड़ी। और मुझे याद आ गया कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर प्रधानमंत्री के रेस में उतरे थे 12-13 साल पहले। 2014 का चुनाव था और 13 के अंत में मोदी जी ने प्रचार की शुरुआत की थी। उस वक्त राहुल गांधी के लाडले मणिशंकर अय्यर ने बोला था, वो चाय वाला। याद है आपको? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का कुछ अधिवेशन सेशन चल रहा था। ऐसे वक्त किसी पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। याद है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? वो चाय वाला, वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। हाँ, उसको चाय के स्टॉल लगाना है तो यहाँ आए तालकटोरा में, हम कांग्रेस के सेशन के बाहर उनको एक चाय का स्टॉल लगाने की परमिशन दे सकते। वो चाय वाला बिल्कुल साफ है। मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस हो, उनको नरेंद्र मोदी का चैलेंज लगता था। और जो चैलेंज होता है वो चैलेंज मानने से, इनकार करने से लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो लड़ाई वहां शुरू हुई, लेकिन अब तक खत्म नहीं हुई है। जहां जहां मिले मोदी को अपमानित करो, मोदी का इंसल्ट करो, मोदी को गालियां दे दो। और एक बार तो प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट में भी कहा था कि ये जितनी गालियां फेंकते हैं, जितने पत्थर मारते हैं, मैं उल्टे फेंकता नहीं, मैं उसी पत्थरों की सीढ़ी बनाकर यहां तक पहुंचाऊंगा। इससे ज्यादा सही जवाब क्या हो सकता है? जो मोदी जी को हराना चाहते हैं वो मोदी जी के लिए बाधा बने, सुविधा ना बने। जब मोदी जैसा इंसान अपने सक्सेस का एक रहस्य उलगड़ सुलझा कर समझा रहा है कि भाई ये सामने वाले पत्थर मारते हैं तो मैं उल्टे नहीं फेंकता, मैं वो बिल्डिंग मटेरियल समझकर उसकी सीढ़ियां बनाता हूं और उस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया हूं। तो उनके पत्थर मारने से मुझे कोई दुख नहीं है। फिर भी 12-13 साल हो गए, पत्थर मारना जारी है। मोदी जी सीढ़ियां बनाते जा रहे हैं और उसी सीढ़ियों से ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देखो, आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा टीचर अगर कोई है तो वो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। इंसान अनुभव से सीखता है।
लेकिन एक कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का हाईकमांड, राहुल गांधी, ये ऐसी चीज है वो सीखना नहीं चाहते। अगर सीखना चाहते होते तो उन्होंने मोदी को इग्नोर करना शुरू कर दिया होता। 12-13 साल पहले मणिशंकर अय्यर ने वो चाय वाला बनाकर बोलकर जो चाय वाले की अपमान कर दी थी, उसके कारण देश भर के चाय वाले मोदी जी के समर्थन में आकर खड़ा हो गए। क्योंकि अपमान मोदी जी का नहीं हुआ था, वो तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। चाय बेचना तो उन्होंने 20-30 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन वो चाय वाला, यानी कोई भी चाय वाला किसी औकात का नहीं होता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती कि वो किसी चुनाव में उतरे। ये बात जो मणिशंकर अय्यर ने कही थी, उससे देश भर के चाय बेचने वाले गुस्सा हो गए थे। एक दिन में देश भर के पूरे चाय बेचने वालों को मणिशंकर अय्यर ने और कांग्रेस ने मोदी का भक्त बना दिया, मोदी का वोटर बना दिया, मोदी की वोट बैंक बना दी। और मोदी तो चालाक है, वो ऐसी बातें छोड़ते नहीं। पत्थर आया, लगा दो सीढ़ी, और सीढ़ी ऊंची हो जाएगी। तो मोदी जी ने, मुझे याद है उस वक्त, वो चाय वाला इस टिप्पणी को पकड़कर चाय पे चर्चा नाम का प्रोग्राम 2014 के चुनाव के पहले शुरू किया था। जानबूझकर अलग अलग जगह मोदी जी किसी चाय के ठेले पर, किसी चाय के होटल पर जाकर खड़े हो जाते थे। वहां उनके साथ 50-40 लोग चाय पीते थे, और वहां बड़े बैठकर या खड़े होकर देश भर के लोगों से ऑनलाइन कांटेक्ट करके मोदी जी लोगों के सवालों का जवाब देते थे, अपना विजन देश के लिए बताते थे, और उसका नाम रखा था चाय पे चर्चा। यानी जो गाली थी, उस गाली का उन्होंने एक माला बना दी, हार बना दिया। लेकिन ये कांग्रेस के दिमाग में आए तब, और जब दिमाग ही नहीं है तो दिमाग में बात आएगी कैसे आएगी। तो झालमुड़ी का मजाक उड़ाना, यही तो मोदी के लिए प्रचार का तंत्र बन गया। मोदी जी जानते थे, मैं तो मानता हूं कि ये झालमुड़ी का मामला मोदी जी ने जानबूझ कर किया, क्योंकि झालमुड़ी जो होती है वो बंगाल की एक पहचान है। बंगाल, असम वगैरह जो बंगाल का प्रभाव क्षेत्र है बंगाली संस्कृति का, उस प्रभाव क्षेत्र में झालमुड़ी होती है। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, लेकिन वहां भी झालमुड़ी बेची जाती है, झालमुड़ी खाई जाती है। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, बात पूरे बंगाली कल्चर की है, बंगाली संस्कृति की है। अगर मैं यहाँ आकर गाड़ी रोक कर एक छोटे ठेले पर झालमुड़ी खाऊंगा, तो मेरे जो विरोधक विपक्षी है, मेरे खिलाफ जो लोग हैं, वो ये मुद्दा उठाएंगे और मेरी मजाक करेंगे। लेकिन मेरी मजाक के साथ झालमुड़ी झालमुड़ी की मजाक हो जाएगी, और उस पर हर बार मोदी 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 नाम आता रहेगा। तो जो मुझे ना चाहने वाले हैं वो भी मेरा यानी मोदी का प्रचार करेंगे। चुनाव के दरमियान मोदी को हराना चाहते, वो भी झालमुड़ी मोदी ने खाई बोलकर मोदी का नाम लेंगे। और जिन्होंने सुना भी नहीं होता होगा मोदी का नाम, वहां तक वो मोदी का नाम पहुंचाएंगे। एक तरीके से ये एक घटना ऐसी जाते जाते मोदी ने बिल्कुल सहजता से की कि झालमुड़ी को झालमोड़ी बना दिया। झालमुड़ी जिसको बोला जाता है उसको झालमुड़ी बना दिया। दूसरे ही दिन से बहुत सारे जगह टीएमसी के, ममता के जो चेले हैं, उम्मीदवार है, वो अलग अलग अपने चुनाव क्षेत्र में किसी ठेले पर जाकर झालमुड़ी खाने लगे। और वो झालमुड़ी खा रहे, उसका कोई कैमरा लेकर रिकॉर्ड करता रहा और चैनल पर वगैरह डालता रहा। मतलब क्या हुआ? अरे ये अचानक ये उम्मीदवार बीजेपी टीएमसी का है, वो झालमुड़ी खा रहा है तो क्यों खा रहा है? नहीं नहीं, वो मोदी ने खाई थी ना,
तो उसका जवाब देने के लिए झालमुड़ी खा रहा है, ये चर्चा का विषय हो गया। तो आपने मोदी के खिलाफ काम किया या मोदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया? पदार्थ आपका है, व्यंजन आपका है, झालमुड़ी बंगाल का है, लेकिन एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर आता है और रास्ते पर खड़ा होकर गाड़ी रोक कर किसी ठेले पर झालमुड़ी खाता है, तो वो चर्चा का विषय टीएमसी वालों ने बना दिया, मोदी विरोधक है उन्होंने बना दिया। और जितनी झालमुड़ी खाने की चर्चा हुई उतनी बार मोदी का नाम दोहराया गया। इसे बोलते हैं नुकसान में भी फायदा ढूंढना, कचरे में से उपजाऊ या उपयुक्त चीजें ढूंढ निकालना, और मोदी उसमें ही माहिर है। वो कम से कम साधन होते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो परिस्थितियां खिलाफ है उस परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, यही तो मोदी की खासियत है। एक जगह कुछ झालमुड़ी खाई, लेकिन मानो एक तरीके से मोदी ने बंगाल के एक बहुत फेमस व्यंजन को अपने नाम से जोड़ दिया, झालमुड़ी, झालमुड़ी, चालमुड़ी। मोदी ने ममता की चाल मोड़ दी, तोड़ दी। और कैसे? झालमुड़ी से तोड़ दी। समझे आप? ये तरीका होता है पॉलिटिक्स का। चालाकी जरूर होनी चाहिए, पॉलिटिक्स का मतलब चालाकी होता है, लेकिन दूसरे के चालाकी में फंसना ये पॉलिटिक्स नहीं है। और हर बार मोदी कोई तो कोई चालाकी करते हैं और उनके जो विरोधक होते हैं, अपोनेंट होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। एक तरीके से एक घटना ने मोदी जी ने झाल मोड़ी खाकर ममता दीदी की झाल मुड़ी बना दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।